गुड मॉर्निंग फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगी अपने घर का टूर यानी होम टूर। वैसे तो इतना कुछ खास नहीं है बट फिर भी हम आपको दिखा देते हैं। हम इसका बहुत जल्दी मेकओवर करने वाले हैं अपने घर का, लेकिन अभी कुछ लॉकडाउन है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम इसको थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं। विद इन 1 ईयर या 1 ईयर के बाद तो हम डेफिनेटली अपने घर का होम टूर मेकओवर ज़रूर करेंगे। देन वी विल शो यू अगेन आवर हाउस टूर। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कि हमारा घर अभी कैसा दिखता है। मेरा ऑफ कैमरा इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी आप लोग को दिखा देती हूँ। आज मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, दिस इज़ माई हाउस। मेरा 2 मंजिल का मकान है। मेरा क्या, ये हमारा मकान है। तो हम लोग प्लांटर्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, पेड़ पौधों की। तो हमने ये बाहर बाउंड्री से ही स्टार्ट कर रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। हमें मंदिर के लिए फ्लावर्स यहीं से मिल जाते हैं। तो यहाँ से ये पूरा स्टार्ट होके अब मैं आगे आपको ले चलती हूँ। गाइज़, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ कि हमारे घर में मेरे ससुर जी ने क्या कर रखा है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। कुछ जो आपको सीढ़ी सी दिख रही होगी, ये देखिए, ये रस्सी की सीढ़ी बनाई है। अरे ये हमने चोरों के लिए नहीं बनाई है ये मेरे ससुर जी ने बेल लगा रखी है। बेल का मतलब वो जो जिसमें क्रीपिंग वाली वेजिटेबल है वो। तो ये हमारे पापा जी का नाम है, मेरे पति का, भैया जी का। वैसे हमने अपने हाउस को नाम दिया है गोप कुटीर। तो ये हाथी टंग रखे हैं यहाँ पे। और अब मैंने ये गेट खोला तो यहाँ से हमारी होती है एंट्री। अभी ये गाइस शाम का वक्त है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में मैंने सेकंड फ्लोर का शूट किया था। तो शाम सुबह में कुछ गेस्ट थे। ये हमारा किचन गार्डन है, जिसमें अभी अभी हमने लहसुन निकाला था। तो इसको अभी वापस से किसान भाई बनना है हमें। जब हम बनेंगे तो आपको दिखाऊंगी कि कैसा हमने किचन गार्डन किया है। यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा है। और अगर मैं ज़्यादा डिटेल में एक एक चीज़ में गई तो गाइज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी के जस्ट बगल में आपको जो डोर दिख रहा है वो लेटरिन बाथरूम का है। बाहर एक हमने एक्स्ट्रा बनवा रखा है। और ये मेरी बेटी भी खेल रही है। ये हमारी घर की जो मेन एंट्री है वो यहाँ से होती है। तो यहाँ पे भी हमने प्लांट्स में कोई कमी नहीं दिखेगी आपको। तो ये भी प्लांट्स हैं, ये सारा स्टैंडिंग, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है ये। तो ये हमने फ़ैन बाहर लगा रखा है ताकि हम लोग जब आंगन में बैठें तो एंजॉय करें, ठंडी हवाएं खाएं। ये दादा की बाइक है, ये स्कूटी, ये कार। और यहाँ से हमारा छोटा सा जाने का रास्ता भी है। और यहाँ पे भी प्लांट्स हैं। और ये जो चारपाई दिख रही है ये हमने बाहर बैठने के लिए रख रखी है। इसका कोई यूज़ नहीं है, यूज़ है मतलब सिर्फ आउटडोर्स के लिए। और ये जो आपको बोरे में भी दिख रहे हैं ना, सब इसमें क्रीपिंग वाली वेजिटेबल्स है। और ये तुलसी माता हैं। और वहाँ पे सारे तरह के गुलाब के फूल लगाए हैं डैडी ने। और वहाँ पे हमारा छोटा सा शिवलिंग है। और ये किसी का मकान बन रखा है, वो टैंकी है। आज मैंने कालीन धोई थी तो वो हैंग कर रखा मैंने। तो अब चलिए सीधे घर के लिए आपको दिखाते हैं अंदर से। तो यहाँ से मैं जब एंट्री करके आई तो ये है मेरा घर, मतलब ड्राइंग एरिया, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। और ये है ब्लू कलर के पर्दे, ऊपर सीनरी। आपको इस रूम में ना पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देगा गाइस तो ये मैंने बॉटल का बनाया था। ये स्नेक प्लांट इसमें लगा रखे हैं। और यहाँ से ऊपर देखोगे तो आपको एक फ़ैन दिखाई देगा जो वुडन का है एक्चुअली में। और मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल, हमने कोई डेकोरेट नहीं किया गाइस। मेरे घर में इतने शैतान बच्चे हैं कि कुछ डेकोरेटिव अगर आइटम मैं उन्हें रख दूँ तो वो अगले दिन मिलेगा नहीं। तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ कि हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है इसको। इसमें भी कुछ है नहीं ज़्यादा, सिर्फ हमारे वॉल्स में ठाकुर जी की फ़ोटो लगा रखी है हमने। और ये है छोटा सा एक प्लांटर रख रखा है, आर्टिफिशियल फ्लावर है। ये भी आर्टिफिशियल लीव्स का है जो मैंने यहीं से लोकल मार्केट से लिया था। ये सॉफ्टवेयर गाइस। और ये हमारी एक्वेरियम जो अभी बिल्कुल खाली है, बिकॉज गाइस हम जितनी भी फिशेस खरीद रहे थे वो पता नहीं क्यों मर रही थी, तो हमने इसे लाना बंद कर दिया। इसका कुछ करेंगे हम,
कुछ खाली नहीं रखेंगे, बट हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें फाउंटेन लगा दें यहाँ पे। तो दूर से गाइस मैं आपको दिखा दिया मैंने, ऐसे दिखता है। और यहाँ स्टार्ट हो जाती है हमारी डाइनिंग एरिया। दिस इज़ डाइनिंग एरिया। और डाइनिंग एरिया के जस्ट सामने आपको एक शोकेस दिख रहा होगा, और शोकेस के बगल में ही आपको 2 कैलेंडर्स दिख रहे होंगे। गाइस इसमें 4 कैलेंडर थे। मेरे ससुर जी को हर जगह कैलेंडर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो ये अखरोट के उससे बना हुआ है, जो मुखौटा जैसे दिख रहा है, ये याक दादी कश्मीर से लाए थे। तो यहाँ से हमारा जस्ट उसी के बगल में मंदिर है, और यहाँ पे हमारे कुल देवता और जो अन्य देवी देवताएँ हैं वो विराजमान रहते हैं। और इसी के जस्ट बगल में हमारा छोटा सा एक स्टोर रूम है, जिसमें हम लोग आटा चावल वगैरह रखते हैं, प्याज वगैरह, अचार, दुनिया भर के अचार, इतना अचार बनाते हैं हर साल। तो ये हमारा 8 सीटर डाइनिंग टेबल। ओह मेरी लड़की चढ़ गई, इतनी शैतानी। और गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके ड्राइंग एरिया के जस्ट बगल में हमारा ये किचन है। किचन के अंदर में हमने फ्रिज रखा है, क्योंकि ज़्यादा स्पेस था नहीं तो, और हमारी फ्रिज भी थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए हमने यहीं पे रखा हुआ है इसको। तो देख सकते हैं सिंपल है गाइस, छोटी सी किचन है, ज़्यादा कोई बड़ी किचन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि उतना ही सामान दिखेगा जितनी ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा हम लोग इतना कैरी नहीं करते या रखते नहीं हैं। और इसी के जस्ट किचन के बगल में हमारा एक छोटा सा वॉश बेसिन है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि वॉश बेसिन जस्ट उसके सामने ही है। और ये मैं शूट कर रही थी, और ये देख सकते हैं आप लोग। और ये हमने हाथ पोंछने के लिए टॉवल रखा हुआ है। उसी के जस्ट बगल में मम्मी पापा का रूम है। तो मम्मी पापा का रूम भी सिंपल सा है, यहाँ से एंट्री होती है, और मम्मी पापा का फैन, और ये सिंपल सा रूम है। गाइस मम्मी पापा का बेड जो था सिंपल है, उसका पीछे हेडबोर्ड नहीं था, तो मैंने ये वॉलपेपर से कनेक्ट लगाया था कि पापा मम्मी के लिए सर पीछे लगे ना, और वो मेरे बच्चों ने फाड़ दिया उसको। और ये पापा मम्मी का वार्डरोब है। अब यहीं से पापा मम्मी के यहाँ से जब हम लोग निकलेंगे, तो वहाँ जाते ही आपको एक छोटी सी सब बगल में मम्मी पापा के रूम के जस्ट लगते हुए एक गैलरी दिखाई देगी। तो ये गैलरी सिंपल सी है, इसमें हमने सिलेंडर्स रखे हुए हैं, क्योंकि स्टोर रूम में हमने इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टर भी है। और यहाँ से एक और एंट्री होती है हमारी, एक मतलब ड्राइंग एरिया से भी होती है, यहाँ से भी। यहाँ पे वॉल्स दोनों खाली हैं, और यहाँ पे हम लोग की चेन होल्डर हमने लटका रखा है। तो यहाँ से फिर ड्राइंग एरिया हो गया हमारा, उसके बाद बैठक हो गया। अब ये मेरा रूम है। मेरा रूम भी काफ़ी सिंपल है, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको दिखा सकूं। तो सिंपल सा ही है। और ड्रेसिंग के तो वही हाल है, लेकिन अभी आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये टूट चुका है पूरी तरह, तो इसको मुझे नया लेना है, पर अभी नहीं, जब हम मेकओवर करेंगे तब लेंगे। तो ये मेरा वार्डरोब है। दिस वन इज़ ऑल्सो माई वार्डरोब। तो 2 वार्डरोब है यहाँ पे। और इसी के बगल में हमारा एक वॉशरूम आता है। बाथरूम तो क्या देखोगे आप लोग, ऐसे ही होता है सिंपल सा, कुछ खास नहीं। और बस वॉशिंग मशीन भी हम लोग यहीं पे रख रखा है। और उसके जस्ट सामने वाले यानी मेरे कमरे के बिल्कुल सामने ही एक और कमरा है, जिसमें पहले दीदी और रहते थे, अब दीदी और ऊपर रहते हैं। तो ये हमने गेस्ट रूम बनाया हुआ है, तो इसमें आपको सब वाइट दिख रहा होगा। तो ये जो है थेरेपी बेड है, इसमें मम्मी पापा अपना थेरेपी लेते हैं। ये उनके लिए मशीन हमने लाए थे। इसमें सभी लोग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए है, सभी के लिए। और ये दोनों वार्डरोब हैं। और गाइस आपको दिख ही रहा होगा, ये मेरा बच्चों की अलमीरा है एक्चुअली मेरी। और यहाँ पे ही जस्ट ऊपर नीचे मैंने कालीन बिछा रखी है कि बच्चे अगर खेलते हैं तो उन्हें ठंड ना लगे, गिरे ना वो। और ये तो आपको पता ही है कि ये मैंने फ़ोटो फ्रेम DIY किया है, जो कि इस वॉल में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसा लगा ये। और ये मैंने ऐसी बॉटल में मनी प्लांट लगा रखे हैं। तो ये था हमारा छोटा सा रूम, गेस्ट रूम। अब चलते हैं आपको लेकर ऊपर वाले फ्लोर में।
तो ये इसका मैं ऊपर आ गई थी, फिर यहाँ से एंट्री होती सीढ़ी से, आपने नीचे पहले मैंने बता दिया था। तो अब ये मैं आपको भूल गई थी कि पीछे की गैलरी पहले दिखा देती हूँ। तो कि पीछे की गैलरी ये इस तरह की है, सिंपल, इसमें कोई हमने प्लांटर नहीं है। अब यहाँ से बाहर एक झूला है, तो झूले में शाम को चिल कर लेते हैं हम लोग, कभी कभी बैठ जाते हैं घूमने के लिए, ऐसे ही नज़ारे देखते हैं। तो यहाँ पे मौसम बड़ा सुहाना रहता है, जब शाम होती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो यहाँ पे भी हमने सब कुछ प्लांट्स लगा रखे हैं। तो प्लांट्स मैं दिखा देती हूँ आपको, कैसे कैसे प्लांट्स लगा रखे हैं हमने। और यहीं पे बगल में सबने खेत भी है, और ये पापा जी ने यहाँ पे लौकी लगा रखी है। और नीचे से अगर आप देखो तो नज़ारा सेकंड फ्लोर का ऐसे दिखता है। अब चलिए एंट्री। तो गाइज़ यहाँ से हमारे घर की एंट्री होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंट्री होते ही इस तरह का कुछ लुक है। एक्चुअली गाइज़ अभी कुछ डेकोर का सामान हमने रखा नहीं है, बिल्कुल एम्प्टी एम्प्टी आपको लग रहा होगा। तो ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का ड्राइंग एरिया, जहाँ पे गेस्ट लोग आके बैठते हैं। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जब दादी वहाँ से रिटायर हुए थे तो दादी ने ये 3D गन लाई थी। गाइस ये सब जो इतनी बोतल का डेकोरेशन है ये मैंने किया है प्लांटर्स लगाने के लिए। दीदी और मुझे प्लांटिंग का शौक़ है, तो दिस वन इज़ ऑल्सो मेड बाय मी। हम लोग को वुडन सोफ़े पसंद है गाइस, तो और यहाँ पे हमने इसलिए वॉल्स पे भी इस तरह का किया हुआ है। और ये है हमारे फर्स्ट फ्लोर का किचन, जो वो भी अभी भी खाली है। एक्चुअली गाइस पहले दीदी लोग यहाँ पे मतलब फ्रिज वगैरह सब कुछ था, यहाँ पे गीज़र भी था। अभी भी देखो, आपने देखी होगी चिमनी। खाना नहीं बनता था यहाँ पे, जैसे हम लोग कभी पंडित वगैरह आ जाते हैं तो उन लोग के लिए अच्छा, मतलब शुद्ध खाना, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते वो यहाँ पे हम लोग बनाते थे। बट इसमें हम लोग ने सब चीज़ रखा हुआ था, लेकिन अभी दीदी लोग वहाँ पे देहरादून शिफ्ट हो गए थे बच्चों की पढ़ाई के लिए, बट लॉकडाउन की वजह से वो वापस आ गए हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ से जैसे ही आप लोग, सही गाइस, यहाँ से किचन से मैंने आपको दिखाने की, किचन होते ही किचन के बगल में है एक छोटा सा वॉश बेसिन जिसमें हम हाथ धोते हैं, टॉवल अभी लगा नहीं है। और ये है छोटा सा डाइनिंग, प्यारा सा। और डाइनिंग के ही बगल में ये है हमारा बार। बार भी है, इसको आप गिफ्ट गैलरी भी कह सकते हो। ये हमारा बच्चों के ये प्राइजेस वगैरह भी हैं यहाँ पे। संच को सिंगिंग का शौक़ है, तो उसको सिंगिंग के लिए 3rd पोजीशन भी मिला हुआ था। गाना अच्छा गाती है, वैसे तो हमारे घर में से भी गाना अच्छा गाते हैं। और ये दादी जब रिटायर हुए थे तो उन्होंने इस तरह का ये आर्मी का, यानी पापा का, दादा का और अपना सारे मेडल्स यहाँ पे लगाए थे। इस घर में सिर्फ मेरी हस्बैंड है जो प्राइवेट है, बाकी सारे डिफेंस से रिलेट है। और ये सब छोटे बचपन की पिक्स हैं इनकी। और हमारे ये डाइनिंग मतलब इसके बगल में ही ये हमने स्टोर बना रखा है, इसको एज अ स्टोर हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें अनाज वगैरह भर देते हैं। और ये हमने इसमें इन्वर्टर वगैरह, ये भी एक स्टोर रूम है, और इसमें जूते वगैरह, इन्वर्टर, ये सब रखते हैं। ये हमने क्रोकरीज का सामान डाला हुआ है गाइस इसमें, ये तो सारे। और ये हमारे ये वॉच
कैसे लग रहा है आपको? टायर वॉश, आई लाइक इट सो मच। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग के बगल में ही ये बुआ सास का कमरा है। अभी वो यहाँ पे है नहीं, अभी कहीं जा रही हैं वो हमारे साथ। तो वो बुआ सास भी रहती है, 15 ईयर्स हो गए हैं उनको हमारे साथ रहते हुए। तो ये उनका मंदिर है छोटा सा, जिसमें वो उनकी प्रेयर करते हैं। और ये हैं हमारे गुरुजी। और अब ले चलती हूँ मैं आपको दीदी के कमरे में। दीदी के कमरे में जाते हुए यहाँ पे एक छोटी सी गैलरी आती है। तो ये है गैलरी, और गैलरी से नज़ारा ये दिखता है, सबके घर दिखते हैं। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि ये दरवाजे में प्रॉब्लम की, अगर ये खुल गया तो इसको 2-3 जने चाहिए होते हैं बंद करने के लिए। बरसात में लकड़ी फूल जाती है ना वैसे। तो ये है दीदी का कमरा। ओ, माता की फ़ोटो लगा के। ये दीदी का अलमारी है, कबर्ड, और ये भी कबर्ड है। और ये एक रैंडमली टेबल था जिसको मैंने मैट लगा दिया। इसको सीटर के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इधर पे कुछ नहीं है, एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा टीवी था जो दीदी अपने साथ अभी रेंट वाले मकान में ले गई हैं। जिनका एसी, ये फ़ैन, बहुत सारा सामान था गाइस। तो ज़रूरत का सामान तो सभी ले जाना पड़ता है, तो लेके गए थे। और ये हमारा है बाथरूम, ये बाथरूम है गाइस। और बाथरूम से ही बाहर है, ये है बच्चों का रूम, मतलब ये मैं हूँ, ये मेरी भतीजी का रूम है। अभी देख रहे होंगे आप, हमने सिर्फ एक मैट्रेस बिछा रखी है क्योंकि उनका जो बेड था वो लेके जा रखे हैं। तो अभी रूम बहुत ज़्यादा एम्प्टी है, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, लेकिन होपफुली कि उनका स्कूल खुल जाए। तो ये इसने पेंटिंग की है यहाँ पे, और ये इनका कबर्ड है। तो ये हमारा पूरा ऊपर का फ्लोर का हो गया, और मैं आपको बाहर का तो ऑलरेडी दिखाई चुकी हूँ। तो गाइस ये था हमारा ऊपर का हाउस टूर, और अब ले चलती हूँ आपको छत पे। तो छत में हम लोग शाम को चलेंगे क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, तो इस वजह से हम लोग शाम को चलेंगे। ये अंशु और मैंने रिकॉर्ड किया था। और एक और आपको चीज़ दिखाते हैं गाइस, ये भी मैंने बनाया। कैसा लग रहा है? प्लांटर, हमारे घर में आपको ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स कम मिलेंगे, क्योंकि फ्लावर जो होते हैं ना वो सीजनल में मतलब उनके फूल गिर जाते हैं, बट जो प्लांट होते हैं वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो दीदी और मेरी कोशिश यही रहती है कि हम लोग मतलब हरा भरा करके रखें, ऑक्सीजन लेवल हमारा फ्रेश रहे। तो चलिए अब छत की तरफ चलते हैं, बट शाम में। यार ये बंद भी है हमारी छत। इतनी बड़ी छत है गाइस ये, ओह सॉरी, इसमें हमारे कपड़े टंग रहे हैं। तो अभी मैं वैसे उठाने ही आई थी, तो दिन में मैंने इसलिए आपको दिखाया नहीं था कि बहुत ज़्यादा धूप थी, और इतनी सारी धूप में कपड़े उठाना महाभारत का काम होता है। तो अभी मैं आई हूँ, तो यहाँ से दिखाती हूँ कि सब खेत ही खेत दिखते हैं, ऑलमोस्ट सबके खेत हैं, और बाकी सारे घर बना रखा है यहाँ पे। आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू।